कविता का शीर्षक है औरतें जो तौलिया इस्तेमाल नहीं करती। कविता डॉक्टर विजय सिंह की है और स्त्री विमर्श के एक जरूरी पक्ष को सामने रखती है। कविता कुछ इस प्रकार है। क्या तौलिए का भी होता है जनाना मर्दाना इस्तेमाल? तो क्यों नहीं करती इस्तेमाल तौलिया? आई होगी हंसी बहुतों को, कईयों ने देखा होगा कनखियों से चेहरा बिचकाए। मुझे भी लगा था समय विश्वास करने में की थी मैंने गहरी खोजबीन और इंतजार कि शायद ये उटपटांग सा शीर्षक बदल ले खुद को। घर के तमाम कपड़े धोती, परिवेश बनाती, निभाती। औरतों के जीवन में नहीं है एक अदद तौलिया। कर रखा है उन्होंने स्वयं को बहिष्कृत तौलियों की जरूरी रंगीन दुनिया से। लेकिन क्यों? क्या हम आप पहचानते हैं ऐसी औरतों को जो मुंह अंधेरे उठती हैं, पीती हैं गर्मा गर्म लेकिन थोड़ी सी चाय और लग जाती हैं गुछाने अपना संसार, जो कई बार कुछ बर्तनों को मांजने की बजाय बस खंगला कर चला लेती हैं अपना काम जैसे तैसे। कपड़े धोती तो हैं लेकिन निचोड़ने की बजाय टांग देती हैं उन्हें खूंटियों पर, यों ही घंटों। खा लेती हैं थाली की बजाय कटोरियों में खाना, खड़े खड़े यहाँ वहां। हड़बड़ी इतनी कि पता ही नहीं चलता कि बनाने और खाने के बाद भी खाना क्या था और बना कैसा था। उन्हें जैसे नहीं आता तौलिए का इस्तेमाल, वैसे ही नहीं आता थाली को बरतना। जबकि बरतती हैं वे दुनिया जब तब। पहनती हैं ऊंची साड़ियां और आकार विहीन ब्लाउज। इस आकारहीनता में बचा लेती हैं अपनी आजादी। इस आकारहीनता में बचा लेती हैं आजादी और रफ्तार की सुविधा। यानी उनका पूरा तंत्र दौड़ता है और समय नहीं है उनके पास कि गुछा लें खुद को एक पल ठहर कर। ऐसे ही यकबयक दिख जाते हैं उन्हें गालों पर पड़ते सफेद चकते, जो जब चाहे चले आते हैं घूम फिर कर, बना देते हैं उन्हें बेहद बदसूरत। ऐसे ही पिछली बार भी आ पड़े थे मरे और मली गई थी वही 2 दवाइयां जो दी थी बूढ़े कमजोर डॉक्टर ने। इन धब्बों को देख वो हर समय खुद को कोसती हैं कि पहले क्यों नहीं दिख गए उन्हें ये दाग। हर बार देखने में देर कैसे हो जाती है। तो क्या कभी ठीक से अपना चेहरा भी नहीं देखती? इतनी बेकदरी खुद की क्यों? इतने सारे क्यों? और क्या उन्हें बेचैन कर देते हैं? जैसे खाने के कौर में फंसे किरकिराते पत्थर को हम बाहर फेंकने की बजाय निगल लेते हैं, उसी तरह वे भी निगल जाती हैं सारे सही सवालों और उनके गलत जवाबों को। और फिर से वे उन्हीं 2 पुरानी दवाइयों की खोज में गाफिल हो जाती हैं। लाख खोजबीन के बाद मिली दवाइयों में एक 2020 में ही मर चुकी है। फिर खरीदनी पड़ेगी और ये फिर न जाने कब आएगा। जरूरी चीजों की लिस्ट में शामिल हो जाती है ये दवा, जो जब आएगी तब आएगी और तब ही लगेगी।
वे हर बार पहनती हैं स्वेटर उल्टा, ब्लाउज उल्टा। इतनी बार, बार बार उल्टा कि आप अगर ध्यान दें तो खींच उठे कि कभी तो उलटकर पहना गया उल्टा स्वेटर, उल्टा ब्लाउज भूल से सीधा भी हो जाता होगा। फिर सीधा क्यों नहीं दिखता कभी तन पर? क्या जब स्वेटर या ब्लाउज की तह सीधी होती है तो बस आदतन ये औरतें उन्हें उलटकर पहन लेती हैं? सीधा और चलन का निभा नहीं कभी इनसे, इसलिए अनजाने ही जानी बूझी उल्टी राह पकड़ ली बस। ये वही है जो सिखा ही नहीं पाई बच्चों को खाने का शऊर। उन्हें बखूबी मालूम है भोजन की सियासत। अपनी राम कहानी में सीता की त्रासदी और राम का जयकार, इसलिए बेटों को पहाड़ भर ऊंचा देती हैं भात, भर भर कटोरियां दाल सब्जी अंडे। यह जानते हुए कि आदमजात इतनी खा तो नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने पलट कर ना मांगा तो भूखे रह जाएंगे। बेटों को मांगने की आदत नहीं और मर्दों का भूखा रहना अच्छी बात नहीं। बची जूठन जो बच ही जाती है हमेशा, तो बेटियां बहुएं हैं ना, जिन्हें देती हैं खाना बेटों की छोड़ी जूठी थाली में छितराकर बेहद भद्दे तरीके से। पंचोछर सब्जी सबसे पहले देती हैं और उसके बाद पानी मरी हुई दाल। बाकी सब्जियां बेटे के बाद खुद को परोसती नहीं, बल्कि सबके सामने सबको ललचाते हुए छिपा कर खाती हैं। इससे तृप्त होती है उनकी आत्मा। उन्होंने देखा है अपनी पुरनिया गिहथिनों को ऐसे ही घर बनाते सत्ता संजोते। उन्होंने देखा है अपनी पुरनिया गिहथिनों को ऐसे ही घर बनाते सत्ता संजोते। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब उसके दिए पनियाले दूध से चाय बनाते हुए बहू बेटियों के लिए चाय ही नहीं बचती। उनके अंदाजे का लोहा सारे कुल खानदान के लोग ऐसे ही थोड़े ना मानते हैं। उन्हें मालूम है कि कुल की डोर लड़के खींचते हैं और लड़कियां तो गांठ हैं। जितनी कम पड़े उतना ही अच्छा, ना पड़े तो धन्य भाग। इसलिए उनके कुल में बेटे लड़कियां बियाते नहीं, ब्याह करके लाते हैं। उन्हें पसंद नहीं ये नामाकुल बहुएं बेटियां अलाए बलाए। वैसे ही जैसे नहीं भाते उन्हें चेहरे के वो सफेद चकते आ ही जाते हैं जब तब, जैसे वो भूल जाती हैं बार बार देखना अपना ही चेहरा, और जैसे उन्हें कभी नहीं आया थाली को बरतना, और जैसे उन्हें कभी नहीं आया थाली को बरतना, थाली को बरतना, थाली को बरतना। धन्यवाद।